हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का आज है लेक्चर नंबर 14 और बेस्ड है नंबर फॉर्मेशन के ऊपर। बेस्ड है नंबर फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना। और नंबर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन मतलब वीडियो नंबर 8 है। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पिछले वीडियोस को थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा अप हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ों को समझना है कि पिछले वीडियोस से हमें मैथड्स क्या क्या सीखना है, कितने कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्लान करते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी और क्या क्या पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमें 6 डिजिट नंबर के बारे में बात करनी है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हमें करना क्या है, 6 डिजिट नंबर, ठीक है ना। देयर आर देयर इन विच नो डिजिट रिपीट, मतलब हमें रिपीट नहीं करना है किसी भी डिजिट का। तो इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नेक्स्ट बात कही गई है कि इवन नंबर्स जो होंगे, इवन नंबर प्लेस्ड एट इवन प्लेस, मीन्स इवन नंबर्स के लिए आपके पास इवन प्लेस ही होगी, ठीक है। एंड ऑड डिजिट्स प्लेस्ड एट ऑड प्लेस, मतलब ऑड डिजिट्स जो होंगी वो ऑड प्लेस पर होंगे। एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि इवन नंबर प्लेस्ड, इवन नंबर, इवन डिजिट्स, नंबर नहीं डिजिट्स, प्लेस्ड एट इवन प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑड डिजिट्स जो हैं, ऑड डिजिट्स एट ऑड प्लेस, एट ऑड प्लेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो कहा गया है कि नंबर जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए नंबर, ठीक है ना। और नेक्स्ट एक चीज़ और कही गई कि भाई यूजिंग डिजिट्स क्या है, यूजिंग डिजिट हम क्या क्या नंबर्स की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो 0 to 9 तक के सारे नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो सारा का सारी चीज़ों को हमने समराइज़ कर दिया है। हमें 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इवन डिजिट इवन प्लेस पे आएंगे, ऑड डिजिट्स ऑड प्लेस पर, एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। और हमें डिजिट्स जो यूज़ करनी है वो डिजिट्स यूज़ करनी है 0 to 9 तक की। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं कि किस टाइप से हमें इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो हम इनकी प्लेसिंग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 6 नंबर्स हैं। तो 6 बॉक्सेज बना देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स। यहाँ पे 6 बॉक्सेज हैं। प्लेसिंग की बात होती है, ये फर्स्ट प्लेस होता है, ये सेकंड प्लेस होता है, ये थर्ड है, ये प्लेस 4th होगा, ये 5th प्लेस है, एंड दिस वन 6th प्लेस। तो दिस वन 1 3 एंड 5 ये हो गया आपका ऑड प्लेस, ठीक ना। एंड 2 4 एंड 6 दीज आर द इवन प्लेस। अब इवन प्लेस पर आपको इवन नंबर चाहिए और ऑड प्लेस पर ऑड नंबर चाहिए। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो नंबर्स चाहिए वो डिविजिबल बाय 4 चाहिए। तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो होगा वो डिविजिबल बाय 4 का होगा। किसका होगा, डिविजिबल बाय 4 का। तो अगर डिविजिबल बाय 4 नंबर है तो हमें क्या करना होता है, हमें पेयर्स फॉर्म करने होते हैं लास्ट 2 प्लेस के लिए। इन 2 प्लेस के लिए हमें पेयर फॉर्म करने हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, यहाँ इवन नंबर आएगा, यहाँ पे ऑड, यहाँ इवन, यहाँ ऑड और यहाँ इवन। तो अगर हम 5 और 6 नंबर के बारे में बात करें तो 5 और 6 नंबर में हमें ये समझना है
कि यहाँ पे अगर ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर के चांसेस क्या हैं। ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे के सारे ऑड नंबर हो सकते हैं। इवन नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो इवन नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो जाएगा, 4, 6 एंड 8। इन नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के एक पेयर फॉर्म करना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। अब डिविजिबल बाय 4 की कंडीशन क्या होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हो बेटा। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर 1 है यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 केस 1 0 के बारे में बात करें तो 1 0 अगर यहाँ पे आएगा तो 1 और 0 लास्ट प्लेस पे 1 और 0, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो इसी टाइप से हम पेयर की फॉर्मेशन करते हैं। 1 का 2 के साथ पेयर बन जाएगा 12, और 12 एक नंबर ऐसा है जो कि 4 से डिविजिबल है। 1 का 6 के साथ पेयर बन जाएगा, ठीक है। सेम मैनर 3 का अगर देखा जाए तो 3 32 बन जाएगा और 3 का 6 के साथ पेयर बनेगा। 5 का 2 के साथ पेयर बनेगा और 5 का अगेन 6 के साथ पेयर बनेगा। 7 का 0 से नहीं बनेगा, 7 का 2 से बनेगा, 7 2 बनेगा, 7 6 पेयर बनेगा। ऐसे 9 का 2 के साथ और 9 का 6 के साथ, तो ये सारे के सारे पेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लास्ट 2 प्लेसेज हैं, ये लास्ट 2 प्लेस के बारे में बात करते हैं, ये 5 और 6 के बारे में बात करते हैं। 5 प्लेस और 6 प्लेस, इन प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 10 वेज हैं। कितने वेज हैं, 10 वेज हैं। अब बात करते हैं 1, 2, 3 और 4 के बारे में। यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, यहाँ पर इवन नंबर आएगा, यहाँ पे ऑड नंबर और यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे 10 वेज हो चुके हैं, और 10 वेज किस टाइप से हो गए हैं कि 10 वेज में एक ऑड नंबर हमने ले लिया है और दूसरा एक इवन नंबर ले लिया है। इसका मतलब मेरे पास अब जो नंबर्स बचे हुए हैं, एक ऑड कम हो गया और एक इवन कम हो गया। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑड नंबर्स बचे हैं, तो एक ऑड नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 ऑड नंबर्स बच गए हैं। देन यहाँ अगर हम इवन के बारे में बात करें तो एक इवन नंबर हमारा यहाँ चला गया है 6 नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी 4 इवन नंबर्स बचे हैं। देन अब देखिएगा यहाँ पर भी एक इवन ऑड नंबर गया, यहाँ भी एक ऑड नंबर चला गया, तो 2 ऑड नंबर चले गए। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं और इस प्लेस के लिए सेम टाइप से 3 इवन नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज के बारे में बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज के बारे में बात करते हैं, हमारे पास नंबर्स आएंगे 4, 4, 3, 3 एंड 10। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, तो ये वैल्यू जो आएगी 1440। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ओके, तो चलिए बेटा बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, द नंबर ऑफ 4 डिजिट number that can be formed with digits 1, 2, 3, 4 and 5, in which at least 2 digits are identical
ठीक है। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। डिजिट्स आपको दी गई हैं 1 2 3 4 5, तो हमें मालूम है कि लेंथ कितनी है 4 डिजिट। यूज़ क्या करना है, यूज डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और एटलीस्ट 2 डिजिट रिपीटेड या 2 डिजिट आइडेंटिकल, 2 डिजिट आर आइडेंटिकल। अब 2 डिजिट आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर बनाया आपने 4 डिजिट नंबर, तो उसमें 1 1 तो मतलब 1 रिपीट हो रहा है, कम से कम 2 डिजिट आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट 2 डिजिट आर आइडेंटिकल, इसका मतलब है एटलीस्ट 2 डिजिट आर आइडेंटिकल, मीन्स ये हो गया कि एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। और एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट का जो मतलब होता है, वो मतलब क्या होता है, वो मतलब होता है कि आप टोटल केस फॉर्म कर दीजिए। टोटल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स माइनस नो डिजिट्स आर आइडेंटिकल, कोई डिजिट आइडेंटिकल नहीं होगी। तो हमारे पास जो नंबर्स थे वो थे 1 2 3 4 5, तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो 4 डिजिट नंबर के लिए कितने नंबर्स फॉर्म होंगे। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने का मतलब ये हो गया कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट प्लेस पे 5 नंबर्स हैं, सेकेंड पे भी हमारे पास कितने नंबर्स हैं 5 नंबर्स हैं, थर्ड पे भी 5 और फोर्थ पे भी 5। तो ये जो नंबर्स बनेंगे वो 625 नंबर्स बन जाएंगे विदाउट कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस 4 डिजिट नंबर, नो डिजिट आर आइडेंटिकल। अब इस केस में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे नंबर 5 है, सेकेंड प्लेस पे 4 हो जाएंगे क्योंकि एक नंबर यूज़ कर लिया हमने, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो टोटल केस आएंगे आपके पास 120। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 505 का केस बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ठीक है, 15 नंबर ऑफ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर ऑफ 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, number of 4 digit positive integer if the product, तो if the product of their digits is divisible by 3 each। अब क्वेश्चन ये बोला गया बेटा कि हमारे पास जो लेंथ है, जो क्वेश्चन की लेंथ है वो 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है। तो 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, समझिएगा 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब 4 डिजिट जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर्स बनेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट क्या करें, यहाँ पे हम नंबर मान लेते हैं ABCD है, ठीक है ना। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें ABCD, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो जो भी नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से कैंसिल होना चाहिए। अब कैंसिल कैसे हो सकता है कि कोई ना कोई नंबर यहाँ पर A B C या D जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि नंबर मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 3026 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 3 से डिविजिबल होगा। अगर हमने यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया और 3 लिख दिया
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ABCD में कोई भी एक नंबर जो होना चाहिए, कम से कम एक नंबर जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या सभी 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि आप रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में हमेशा रिपीटेशन अलाउड होता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, रिपीट को अलाउड करना है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड। तो अब पूरा कंक्लूजन क्या आया बेटा, कि इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या है, अब डिविजिबल बाई 3 का मतलब ये हो गया कि नंबर शुड बी 0, 3, 6 और 9। अब नंबर्स क्या होंगे, 0, 3, 6 और 9, इसके प्रोडक्ट होंगे या इसमें से कोई नंबर होगा। तो एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब कोई एक डिजिट जो होगी कम से कम वो 3 से मल्टीपल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक काम करें, टोटल 4 डिजिट नंबर बना दें, डिजिट नंबर, ठीक ना, यूज्ड बाय डिजिट, यूज्ड बाय डिजिट्स। डिजिट्स क्या हैं, 0 से 9 तक का कोई भी नंबर बना दीजिए। उसमें से हम क्या करें, उसमें से हम वो सारे नंबर्स को हटा दें, क्योंकि एटलीस्ट का केस है ना, तो सारे नंबर्स को हटा दें जिसमें कि 3 का यूज़ किया गया है। मतलब 3 का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि एटलीस्ट वन डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है कि माइनस करेंगे नो डिजिट यूज्ड विच इज डिविजिबल बाई 3, ठीक ना। हम इन डिजिट्स का यूज़ करके काम नहीं करेंगे। अब ऐसा होगा कि अगर इसके बिना जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे कि 0 से हम 9 तक का यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 से 9 तक का, और इस केस में जो बात कर रहे हैं हम, इस केस में जो बात करेंगे, इस केस में हम 0, 3, 6, 9 को हम यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो नंबर्स क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे, 4, 5, 7, 8, मतलब हम इन 6 नंबर्स डिजिट्स का यूज़ करेंगे। अब इन 6 डिजिट्स के थ्रू जो नंबर्स फॉर्म होंगे, 4 डिजिट नंबर्स, उनको अगर हम हटा दें टोटल से अगर हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा कि यहाँ पे कम से कम हमारे पास सारी वो डिजिट्स बच जाएंगी, सारे वो नंबर्स बच जाएंगे जिसमें कम से कम एक बार 3 का यूज़ किया गया होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि क्या केस बन सकता है। तो पहला काम तो ये है कि 4 डिजिट नंबर है, तो हमारे पास इनको समझना ये है कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। तो ये केस फर्स्ट प्लेस पर हम 9 डिजिट्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 0 को छोड़ करके। इस प्लेस पर हम 10, इस प्लेस पर 10 और इस प्लेस पे 10, मतलब टोटल जो नंबर बनेंगे वो 9000 बनेंगे, ठीक है। माइनस करना है, माइनस ये करना है कि हम इस प्लेस पर इनमें से कोई भी एक नंबर यूज़ कर सकते हैं, 6, इसमें से भी कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं, 6 अगेन 6 अगेन 6, तो ये जो वैल्यू आएगी 1296 का केस बन जाता है। तो अगर हम इसे माइनस करें तो ये वैल्यू आती है 7704। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने कोई भी 3 के मल्टीपल का यूज़ नहीं किया है, तो सारे नंबर्स को हटा दिया जो कि 3 के बिना वाले केस थे। 3 का यूज नहीं करने वाले सारे केस को हमने माइनस कर दिया। तो जो भी केस बचा हुआ है मेरे पास, ये केस, इसमें आपके पास एटलीस्ट 1 डिजिट which are from multiple of 3, इससे आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, आई होप आपने अच्छे से सॉल्व किया। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 15 में।
कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।